आम सामने के हिसाब से देखा जाएगा एक AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और काफी बड़ी संख्या में कार्बाइन 303 इस प्रकार का वेपन भी रिकवर किए गए थे। अबुझमाड़ क्षेत्र में हमेशा एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति, लगातार अभी बरसात भी हो रहा है। उस सब तमाम जो चुनौती के बावजूद सुरक्षा बल द्वारा बेहतर तालमेल के साथ और बेहतर टैक्टिक्स के साथ अभियान को संचालित किया। अपील करना चाहते हैं जो स्थानीय माओवादी कैडर से खासतौर पर अभी उनके पास यदि जान बचाना होगा, मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें। और सफलता के 3-4 मानक है। जो सबसे पहले दिखने वाले मानक है वो सामने दिख रहा है। AK-47 एक है, 2 SLR है, इंसास है, 303 है, 315 है, 2 कार्बाइन है। बस्तर में नक्सल मोर्चे पे लगातार जो है पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार बस्तर में माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और ठीक इसी दौरान शनिवार को नारायणपुर जिले में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र सीमा पे, जिसमें पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। हमारे साथ बस्तर IG इस वक्त ज्वाइन हुए हैं, इनसे डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन कैसा था और आने वाले दिनों में क्या और किस प्रकार का ऑपरेशन जो है बस्तर में चलाया जाएगा। सर, अभी जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कैसा ऑपरेशन था, कितनी बड़ी सफलता हासिल हुई? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती अबुझमाड़ इलाका में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर STF, DRG, BSF, ITBP का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 23 सितंबर को सुबह से लेकर लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में इलाका से 3 वर्दीधारी माओवादी डेड बॉडी, जिसमें एक DKSLC मेंबर रूपेश, DVCM जगदीश, PPCM सरिता का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। आम सामने के हिसाब से देखा जाएगा एक AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और काफी बड़ी संख्या में कार्बाइन 303 इस प्रकार का वेपन भी रिकवर किए गए थे। और इस मुठभेड़ में जो तीनों जो माओवादी कैडर जो बरामद किए गए थे, उसमें से DKSLC कैडर रूपेश मूलतः गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, DVCM जगदीश बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला है और रूपेशपुर में अनेक और घटना में शामिल रहा। इस प्रकार सुरक्षा बल के लिए सीनियर माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करने की काफी बड़ी सफलता मिला है। सर, ऑपरेशन जो था ये शनिवार से लॉन्च हुआ था, जवान आज लौटे, काफी लंबा चला ये ऑपरेशन। कितना बड़ा ऑपरेशन मानते हैं इस पूरे? अभी लगातार 124 घंटे से अधिक ये अभियान जारी है। इसमें अबुझमाड़ क्षेत्र में हमेशा एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति, लगातार अभी बरसात भी हो रहा है। उस सब तमाम जो चुनौती के बावजूद सुरक्षा बल द्वारा बेहतर तालमेल के साथ और बेहतर टैक्टिक्स के साथ अभियान को संचालित किया, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। और वर्ष 2024 में देखा जाए तो अब तक विभिन्न मुठभेड़ में टोटल 157 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें 10 ऐसा माओवादी कैडर जो बाहर राज्य का रहने वाला है, जो लगातार दंडकारण्य इलाका में क्षेत्र के जो शांति भंग करने के लिए और अनेक लोग का जो हत्या करना, प्रदर्शन करना, इस टाइप का घटना में शामिल रहा, उनको न्यूट्रलाइज की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2024 में खासतौर पर अबुझमाड़ क्षेत्र में, उत्तर बस्तर इलाका में, दक्षिण बस्तर इलाका में काफी हमको सकारात्मक परिणाम देखने मिला। सर, ऐसी धारणा थी कि माओवादियों के पूरे बस्तर में काफी बड़े एक ऐसे सेफ जोन थे जहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पाते थे। एनकाउंटर में देखा जाता था कि बड़े कार्डर नहीं मारे जाते थे। तो क्या अभी जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें माओवादियों का स्ट्रेंथ होता है, क्या देखते हैं? जिस लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से कार्रवाई करने का परिणाम माओवादियों का भी कैडर स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल सिमटते जा रहे हैं, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है और उनकी नया भर्ती नहीं हो पा रहा है। और खासतौर पर इस वर्ष हम टॉप कैडर्स को टारगेट किया, उनका अनेक माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी, इससे उनका संगठन अभी टूटते जा रहा है। ये आने वाला समय में मतलब पूरा विश्वास है बहुत जल्दी इसका खात्मा होगा। और जो क्षेत्र की जनता भी माओवादियों के जन विरोधी, विकास विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, इससे किसी प्रकार का समर्थन माओवादी संगठन को नहीं मिल रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति कारण से बहुत जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा होगा, ये सुनिश्चित होगा। माओवादियों के लिए किसी प्रकार का जो लोकल माओवादी है उनके लिए कोई संदेश पुलिस के द्वारा? अभी हम ये अपील करना चाहते हैं जो स्थानीय माओवादी कैडर से खासतौर पर अभी उनके पास यदि जान बचाना होगा, मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें और पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सुविधा लेकर एक सामान्य जीवन, एक शांतिपूर्ण जीवन जिए। क्योंकि बाहर के माओवादी कैडर द्वारा लगातार विगत कई वर्षों से स्थानीय माओवादी कैडर को दिग्भ्रमित करते हुए, उन्हें गुमराह करते हुए कई प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में उनका शामिल किया गया। उससे कोई क्षेत्र की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा मतलब विगत यदि 25-30 वर्ष में देखा जाए तो 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण का माओवादी द्वारा हत्या की गए थे। कई शासकीय संपत्ति और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। इस प्रकार माओवादी गतिविधि कारण से क्षेत्र का नुकसान ही हुआ। इसलिए अभी भी माओवादी के पास ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे और खुद भी सुरक्षित रहो, क्षेत्र का भी शांति के लिए अपना योगदान दे सकता है।
तो ये माओवादियों के लिए ही एक आखिरी ऑप्शंस आईजी साहब ने कहा कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से ऑपरेशन चलेंगे उस प्रकार से माओवादियों का खात्मा किया जाएगा और ये आखिरी ऐलान है पुलिस की तरीके से जो माओवादी जो लोकल कैडर्स हैं वो पुलिस के समक्ष हथियार डाल दें। और इस ऑपरेशन में आपको बता दूं कि काफी बड़ी सफलता पुलिस के हाथ पे लगी है माओवादियों के वेपन्स को लेकर के। ये देख सकते हैं माओवादियों के जो आर्म्स है ये 47 के ये तमाम बुलेट्स है और उनकी मैगजीन्स है ये पुलिस के हाथ लगी है। इसके साथ भी ये माओवादियों का जो हैंडमेड राइफल है ये आप देख सकते हैं SLR है और ये ऑटोमेटिक वेपन्स जो है इस बार पुलिस ने इस बार रिकवर किया है। ये SLR है 303 है और ये AK-47 है जो रुपेश का था जो बड़ा कार्डर इस पूरे एनकाउंटर में मारा गया है। इसके साथ में मैं आपको और दिखाना चाहूंगा ये कार्बाइन ये वेपन है जो माओवादियों के द्वारा रिपेयर्ड किया गया है। ये भी काफी ऑटोमेटिक होता है जो माओवादी लंबे समय से यहाँ पे उपयोग कर रहे थे और इसके साथ ही पूरे ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे हमारे नारायणपुर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ये भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी बात करते हैं कि कितनी बड़ी सफलता ये पुलिस के लिए साबित हो रही है। सफलता के 3-4 मानक है। जो सबसे पहले दिखने वाले मानक है वो सामने दिख रहा है। AK-47 एक है, 2 SLR है, इंसास है, 303 है, 315 है, 2 कार्बाइन है। इसके अलावा BGL लॉन्चर है, 70-80 BGL के सेल है और इन सब के अलावा ये तो दिखने वाले पैमाने हैं, ठीक है। तो यार दूसरा है मानसिक पैमाना। तो मानसिक तौर पे नक्सलियों को हमने बहुत अच्छे तरह से धराशायी किया है। जो मार के वो क्षेत्र जो नक्सलियों का और माओवादी संगठन का सेक्रेटेरिएट माना जाता है तो वैसे क्षेत्र पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं पिछले 4 महीने को समराइज करूं, संक्षिप्त रूप से बोलूं तो माड़ के उत्तर में बिनागुंडा, माड़ के पश्चिम में काकुर जहां पर हमने 10 नक्सलियों को मारा था, माड़ के पश्चिम में ही परियादी जहां पर हमने अभी 3 नक्सली मारे हैं और इतने सारे हथियार और जखीरा लेकर आए हैं, माड़ के दक्षिण पश्चिम में कोड़ता मार्का, दक्षिण में रेखावाया, माड़ के पूरब में गोबेल। ये बड़े ऑपरेशन है जहां पर सब जगह हम कम से कम 3 से अधिक 10 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किए हैं। टोटल 42 नक्सलियों को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया है और एक मैसेज दिया है, 2-3 मैसेज को नेगेट किया और मैसेज दिया भी है। क्या नेगेट किया है? इस धारणा को हमने नेगेट किया है कि माड़ नक्सलियों के लिए सुरक्षित नहीं है, माड़ में नक्सली सुरक्षित नहीं है। और क्या किया है? ये तो धारणा को नेगेट करना ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने आशा दी है आदिवासियों को, ग्रामीणों को आशा दी है। किस चीज़ की आशा दी है? इस चीज़ की आशा दी है और मैं अपने वक्तव्य से बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जनसाधारण को क्या आशा मिली है। ये आशा मिली है कुतुल में खड़े होकर साइकिल से लुढ़के तो वो नारायणपुर पहुँचे और अगर साइकिल घुमा दे तो लहरी पहुँचे। उसके अलावा नारायणपुर का एक बंदा अपने बाइक से, कार से, साइकिल से छोटी बिटिया भी जा पाए, लहरी भी जा पाए, बेदरे लंका भी जा पाए, भैरमगढ़ भी जा पाए और बारसूर तो ऑलरेडी जा पाता है। तो नारायणपुर से 5 दिशा में सड़कें हो, आसपास के सभी राज्यों से जुड़ी हो, सभी जिलों से जुड़ी हो और सब पर निडर होकर हर कोई, हर एक ग्रामीण, हर एक आदिवासी, हर एक पुलिस वाला, हर एक जर्नलिस्ट सब जा सके। ये एम है, ये विजन है और इस पर हम बहुत तेजी से अग्रसर हैं। तो क्या अबूझमाड़ को लेकर के आने वाले समय में जो लोगों की जो धारणा थी कोई पहुंच नहीं सकता, पहुंच विहीन इलाका, अनसर्वेड इलाका, ये खत्म, इसका खात्मा हो जाएगा? औपचारिक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अनसर्वेड है, कागजों पे शायद कुछ सर्वे बाकी हो। जवानों के दिमाग में और हमारे प्लानिंग बोर्ड पे, हमारे डैशबोर्ड पे, हमारे सिस्टम में कुछ भी अनसर्वेड नहीं है। हम एक गांव को जानते हैं, एक पारे को जानते हैं, एक पहाड़ को जानते हैं, नदी नालों को जानते हैं, रास्तों को जानते हैं और उसकी महत्ता को समझते हैं। नक्सलियों को जानते हैं और हम समझते हैं कि अबूझमाड़ में कैसे विकास लाएं और कैसे हिंसा को हटाएं। तो सुरक्षा बलों के लिए अबूझ नहीं है। ये सुरक्षा बलों ने सिर्फ ये बोलने की बात नहीं, ये कर दिखाया है पिछले 6 महीने में। सर, रिकवरीज कुछ दिख रही है, ये क्या है हमारे सामने और इतने बड़े पैमाने में माओवादियों के पास से ये बरामद हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं माओवादी? तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन उनकी एक बड़ी लिमिटेशन है। पहले तो वो थानों को या फिर आर्मरी को लूटते थे, बाद में जवानों से भी लूटते थे। अब पिछले 5-7 सालों में बड़े मुठभेड़ नहीं हुए हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े मुठभेड़ हुए हैं लेकिन वो लोग हमारे जवानों को ज़्यादा धराशायी नहीं कर पाए, ज़्यादा हथियार लूट नहीं पाए। तो उन लोगों ने अपना कुछ देसी फैक्ट्री लगाया है। इसको BGL बोलते हैं, बैरनगेटेड लॉन्च। तो ये BGLs हैं, इसके लिए एक लॉन्चर होता है। उस लॉन्चर में इसको ऊपर से फिट करके एक्सप्लोड किया जाता है। उस एक्सप्लोजन से ये एज ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है। प्रोजेक्टाइल जब किसी हार्ड सरफेस पे गिरता है तो ये सामने आपको पिंस दिख रहा है, अगर ये किसी हार्ड सरफेस पे इम्पैक्ट हो तो ये दबता है, जिससे पीछे मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, एक्सप्लोजन होता है और ये बम की तरफ फूटता है।
जो आसपास के 5-10-20 मीटर के एरिया में संपत्ति को भी और जान को भी हानि पहुंचा सकता है। ये माओवादी बनाने में सफल हुए हैं। आप लोग कभी कभी कहीं न्यूज़ देखे होंगे, अलग अलग कैंप्स में अटैक करने में सफल हुए हैं, लेकिन इससे कोई बड़ी हानि जान की हुई हो ऐसा अभी तक हुआ नहीं। अगर शरीर पे ही गिर जाए तो, पत्थर भी गिर जाए तो चोट लग जाए, लेकिन इसके एक्सप्लोजन की प्रेसिजन, इसका एक्सप्लोजन का रेट ऐसा नहीं है 100 में 20-30 फटते हैं, सही जगह पे नहीं फटते हैं, तो वैसा कुछ खास हानि नहीं हुआ, लेकिन मानसिक रूप से एक बड़ा हथियार है। ये जिस तरीके से रखा गया ये अभी भी खतरनाक है। ये नहीं, वो हमने सेफ्टी प्रोसीजर का ध्यान रखा है, सब में पिन लगा हुआ है, सब एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसको लेकर खेलना नहीं है, गिराना नहीं। हाँ। तो एक बड़ा चोट देख सकते हैं इस बार माओवादियों को फिर से बुझमाड़ में लगा। आने वाले टाइम में और भी क्या ऐसे ऑपरेशंस लगातार लॉन्च होंगे? नहीं, वही मैं पहले बता रहा था कि दिखने वाले चोट और दिमागी चोट पे ध्यान देना है। दिखने वाले चोट है कितने हथियार ये हैं। अच्छा। दिमागी चोट ये है कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये काकुर में 2 बार आ गए, फरियादी आ गए, घमंडी आ गए, रेखा आया और कोड़ता मरका आ गए। तो पहले माओवादियों को ये समझना है कि जिस एक डेरे में वो 5 साल एक साथ रहते थे, अब उन्हें हर 5 दिन में शायद हर 5 घंटे में डेरा बदलना पड़ रहा है। तो दिमागी चोट बड़ी है। अब अगर हम नारायणपुर से निकलते हैं तो घमंडी तक खबर जाती है कि पुलिस आई है, ठीक है, तो वो दिमागी चोट हमने गहरा दिया है। तो कुल मिला के जो माओवादियों का जो सेफ जोन था बुझमाड़ का इलाका, जहाँ पे ये धारणा थी लोगों की कि लगातार फोर्स कभी यहाँ पे पहुंच नहीं पाती थी, जैसे कि एसपी साहब बता रहे थे 5-5 साल तक वहाँ पे माओवादियों का डेरा होता था। वो घंटों में अपना डेरा बदल रहे हैं, लगातार फोर्सेज उनके किलों को भेद कर रही है, उनके कॉरिडोर पे पहुंच रही है और उनके इलाके में घुस के उनको धराशायी कर रही है। तो लगातार जो बस्तर के नक्सल मोर्चे में जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2026 को बहुत जल्द जो है बस्तर नक्सल मुक्त होगा। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर।